ईरान युद्ध तीसरे हफ्ते में प्रवेश कर चुका है। न ट्रंप मानने को तैयार है और न ही ईरान पीछे हटने को राजी है। ईरान की कोशिश स्ट्रेट की इस जंग को लंबा खींचने की है। क्या ईरान युद्ध 1929 के द ग्रेट डिप्रेशन के रिकॉर्ड तोड़ देगा, जो हाल अभी दुनिया का है, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने और मिडिल ईस्ट के तनाव के और लंबा खींचने की आशंकाओं के बीच दुनिया की मीडिया में ये सवाल बड़े होते जा रहे हैं। इस बीच भारत के लिए क्या संकेत है? दुनिया की सबसे तेज रफ्तार से दौड़ती इकोनॉमी का क्या तेल वाले संकट के बीच नए ग्लोबल ऑर्डर में बड़ा खेल करने जा रहा है भारत? इन सभी मुद्दों को एक एक करके समझेंगे। पहले ये रिपोर्ट देखिए। ईरान युद्ध ने दुनिया की चिंताएं बढ़ाई हुई हैं। ग्लोबल लेवल पर गहराता तेल संकट एक बड़े आर्थिक खतरे की घंटी बजा रहा है। बारूद की गर्मी सिर्फ ईरान या मध्य पूर्व की जमीन और आसमान के तापमान को नहीं बढ़ा रही, बल्कि गहरे समंदर में भी तपिश बढ़ रही है। आग तेल में लगी हुई है और सबसे बड़ा और खूनी खेल यहां खेला जाना है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में। हॉर्मुज स्ट्रेट की अस्थिरता और तनाव ने एक नया खतरा दुनिया के सामने खोला है। वो ये कि ईरान के हाथ में एक ऐसा हथियार है जो पलक झपकते पूरी दुनिया की इकोनॉमी को ठप कर सकता है। हॉर्मुज ट्रैप को बंद करके एक तरह से ग्लोबल लेवल के ऑयल ट्रांसपोर्ट को ईरान ने रोक दिया है। हॉर्मुज स्ट्रेट को ईरान ने एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया। नतीजा ये हुआ कि ग्लोबल लेवल पर तेल के दाम बढ़ गए। साउथ एशिया से लेकर यूरोप तक में तेल संकट बढ़ गया। ईरान ने अपने संकट को ग्लोबल संकट बना दिया। Situation with Iran is moving along very rapidly. It's doing very well. Our military is unsurpassed. There's never been anything like it. Nobody's ever seen anything like it. And we're doing what has to be done. Should have been done during a 47-year period. Could have been done by a lot of different people. They chose not to do it. But they really are a nation of terror and hate. And they're paying a big price right now. मिडिल ईस्ट की अस्थिरता का मूल्य दुनिया भी चुका रही है। दुनिया इसी संकट को झेल रही है। भारत भी इससे अछूता नहीं। देश से लेकर दुनिया भर के इकोनॉमिस्ट आर्थिक मंदी की चेतावनी दे रहे हैं। सबसे गंभीर और चिंता की बात यह है कि इन भविष्यवाणियों में आर्थिक मंदी कुछ साल नहीं बल्कि 2-3 हफ्तों दूर बताई जा रही है, खासकर तब जब ईरान की IRGC ने ऐलान किया है कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से 1 लीटर भी तेल बाहर नहीं जाने देगी। ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनेई का यह ऐलान सुनना जरूरी है। हॉर्मुज स्ट्रेट बंद रहेगा जब तक अमेरिका इजराइल हमलों का जवाब नहीं मिलता। ईरान के नए सुप्रीम लीडर ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर अपने इरादे जता दिए हैं। कन्वेंशनल वॉर के अलावा ईरान ने वो मोर्चा खोला है जिसके ऊपर जारी युद्ध का तनाव अब पूरे ग्लोब में फैल रहा है। ईरान का ये मोर्चा है इकोनॉमिक अटैक।
पूरे विश्व की ऊर्जा चेन को खंडित करते हुए हॉर्मुज स्ट्रेट को ब्लॉक करके। महज 33 किलोमीटर स्ट्रेच वाली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ग्लोबल इकोनॉमी की वो नब्ज है जिससे होकर हर दिन अरबों डॉलर के पेट्रोलियम प्रोडक्ट गुजरते हैं। हर दिन करीब 20 से 21 मिलियन बैरल कच्चा तेल और कंडेंसेंट यहां से गुजरता है। ये दुनिया के कुल तेल उपभोग का करीब 20% है। समुद्री तेल व्यापार का लगभग 1/3 हिस्सा इसी मार्ग से गुजरता है। ईरान युद्ध तीसरे हफ्ते में प्रवेश कर चुका है। न ट्रंप मानने को तैयार हैं और न ही ईरान पीछे हटने को राजी है। ईरान की कोशिश स्ट्रेट की इस जंग को लंबा खींचने की है। वजह साफ है ताकि अमेरिका पर उन देशों का दबाव बने जिनके ऊपर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने से आर्थिक संकट का खतरा मंडरा रहा है। तेल संकट ने कई देशों में महंगाई के बढ़ने के संकेत देने शुरू भी कर दिए हैं। क्या ट्रंप ये बात समझ चुके हैं? ट्रंप अब इस मुसीबत का ठीकरा कुछ और लोगों को हॉर्मुज में कुदाकर उनके सिर पर डालकर निकल जाना चाहते हैं। यह सवाल इसलिए है क्योंकि ट्रंप ने सोशल मीडिया ट्रुथ पर एक संदेश भेजा है। उन देशों के लिए जिनकी ऊर्जा जरूरतें और आर्थिक रफ्तार पर हॉर्मुज संकट से खतरे की घंटी बज रही है। ट्रंप ने लिखा, कई देश, विशेषकर वो देश जो ईरान द्वारा हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद करने के प्रयास से प्रभावित हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका के सहयोग से स्ट्रेट को खुला और सुरक्षित रखने के लिए युद्धपोत भेजेंगे। ईरान युद्ध को शुरू हुए 2 हफ्ते से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। इस जंग ने सिर्फ ईरान, इजराइल या अमेरिका को प्रभावित नहीं किया, बल्कि ईरान युद्ध के साइड इफेक्ट्स एशिया पर भी पड़ने शुरू हो चुके हैं। बाय एंड लार्ज कहें तो यह युद्ध एनर्जी क्राइसिस के अलावा लोगों की कॉस्ट ऑफ लिविंग पर भी सीधा असर डाल रहा है। सबसे गंभीर बात यह है कि अगर यह युद्ध और लंबा खिंचा तो स्थितियां चुनौती भरी हो सकती। जीरो कार्बन एनालिटिक्स की ताजा रिपोर्ट कह रही है कि हॉर्मुज स्ट्रेट के बंद होने का सीधा और सबसे गहरा असर एशिया पर पड़ेगा। यह एशिया और यूरोप में गंभीर ऊर्जा संकट पैदा कर सकता है। खास तौर से चीन, भारत, जापान और दक्षिण कोरिया इससे बुरी तरह प्रभावित है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ब्लॉक होने से सबसे ज्यादा प्रभावित एशियाई देश हैं, क्योंकि उनका तेल इसी रास्ते से आता है। खासकर चीन, भारत, जापान, दक्षिण कोरिया के अलावा यूरोप के कुछ देशों पर भी इसका असर हो रहा है। हालांकि ईरान ने यह भी साफ किया है कि मित्र देशों के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला रहेगा। Of the people of the India is our suffering and vice versa, and for this reason governments of India help us, and we should help the governments of India because we have common faith, common interest. We believe, as an ambassador in India, we believe that common faith, we have common faith in the region, and for this reason all the high-ranking officials from Iran instructed the embassy of Iran in India that paved the way for the Indian government. भारत ने पिछले 1 दशक में अपनी ऊर्जा जरूरतों को डाइवर्सिफाइड किया है। सरकार के मुताबिक कच्चे तेल और ईंधन से संबंधित किसी भी हालात से निपटने के लिए भारत अच्छी स्थिति में है। भारत ने आम आदमी को वैकल्पिक विकल्प प्रदान करने के लिए केरोसिन उत्पादन में भी बढ़ोतरी की है। तैयारियां अपनी जगह,
पर यह भी सच है कि वैश्विक ऊर्जा की चेन के बिगड़ने से अर्थव्यवस्था पर असर पड़ सकता है। युद्ध से पहले जब ईरान अमेरिका के बीच सिर्फ तनाव भर था, तब भारत में महंगाई दर 2.74% थी। फरवरी में इस तनाव के चरम पर पहुंचने पर यह बढ़कर 3.21% हो गई। युद्ध शुरू होने और अभी बने रहने के बीच मार्च में महंगाई दर क्या होगी ये कहना मुश्किल है, पर यह तय है कि ये बढ़ेगी ही बढ़ेगी। महंगाई को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई को इंटरेस्ट रेट बढ़ाना होगा। अगर ऐसा हुआ तो लोन महंगा होगा, इससे भारतीय अर्थव्यवस्था की रफ्तार धीमी हो सकती है।